नमस्कार। गुड इवनिंग सबको। आज फिर एक नया वीडियो और नया एक टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से रिलेटेड है। मैं चाहता था इस पूरे टॉपिक को आज कश्मीरी लैंग्वेज में बोल सकता था, मगर क्योंकि मैं खाली अपनी जनरेशन या मेरे से बड़ी जनरेशन के लिए नहीं ये बना रहा हूँ, मेरे से छोटे जो करीबन मेरे से 5-10 साल से भी छोटे हैं या उससे भी छोटे हैं, मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ। मतलब मेरे से जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए बना रहा हूँ। और शायद उनमें से ऐसे कई लोग होंगे जिनको कश्मीरी पूरी तरह से समझ ना आती हो, इसलिए मैं ये हिंदी में ही पूरा वीडियो बनाऊँगा। तो मेरा आज का टॉपिक है थाल बरुन, या जो हम अभी थाल बरुन जो होता है, या उसका जो थाल का, ये साल में 2 बार आता है और ये एक तरह से हमारा एक त्यौहार होता है। थाल बरुन प्योरली एक कश्मीरी वर्ड है। थाल मीन्स थाली, बरुन मीन्स बरना, मतलब थाली हम बरते हैं। वो एक हमारा रिचुअल बोलो या फेस्टिवल बोलो, इस तरह से है जो 2 बार होता है एक ही साल में। इसका क्या है महत्व और क्यों करते थे, ये मैं सारा आज बताऊंगा हमारी नई जनरेशन के लिए। और ये बेसिकली थाल बरुन एक हमारी पुरानी प्रथा है। जो पहले क्या हुआ करता था, इसमें ये एक एक्चुअली इंडिकेट करता था विंटर्स का ख़त्म होना और जो नया सीज़न जिसको हम सोंत या इंग्लिश में स्प्रिंग या वसंत ऋतु जिसको बोलते हैं आती है, ये उसका आगमन होता है। थाल बरुन उसी के एक दिन पहले स्टार्ट होता है, एक पहला वाला थाल बरुन जो होता है। मीन्स अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन या एस्ट्रोलॉजिकली बोलूँ आपको, सन अपने ट्रांजिट के हिसाब से जब वो पाइसिस में एंटर करता है, पाइसिस जो हमारी राशि जो होती है मीन राशि, जब सन उसमें एंटर करता है तो उस दिन से वसंत ऋतु स्टार्ट होता है। और उससे वसंत ऋतु जिस दिन स्टार्ट होती है उससे एक दिन पहले रात को हम ये थाल बरुन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या हुआ करता था, जो एक्चुअल ट्रेडिशन था इसका, मैं ये बात कर रहा हूँ 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। गांव में क्या करते थे लोग, सिटीज़ में ये शायद होता था या नहीं होता था, मगर ये नहीं पता मेरे को, मगर गांव में एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअल ट्रेडिशंस अगर देखा जाए तो गांव में ही फॉलो होते थे। सिटी के लोगों को तो वही जो बोला जाता था वो करते थे मोस्टली, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो गांव में क्या होता था, ये घास की रस्सी बनाई जाती थी, घास की रस्सी, और पुराने कुछ जो उपयोग में नहीं आते थे उन चीज़ों को जमा किया जाता था। सॉरी, मेरा गला अभी ठीक नहीं हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो ये पुरानी, एक तो पहले सबसे पहले घास की रस्सी बनाई जाती थी, और कुछ पुरानी उपयोग में ना आने वाली चीज़ें जैसे चप्पल घास की बनी हुई उन दिनों हुआ करती थी, या घास का जूता बोलो, उसको कश्मीरी में बोलते थे पुलोहर, और घास की ही बनी हुई चटाई, या उसको कश्मीरी में बोलते थे चोंगिज। फिर कुछ जो हम विंटर सीजन में कुछ चीज़ें, मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, उन सब को इकट्ठा करके इनको रखा जाता था और इनको बांधा जाता था। इस घास की रस्सी जो हमने बनाई होती थी उससे बांधा जाता था और खदेड़ा जाता था, मतलब खींचा जाता था एक तरह से, उनको बांध के गांव के बाहर लिया जाता था। और गांव के बाहर कुछ घास जड़ समेत उसको लेके, और उन जड़ के साथ में अखरोट रखे जाते थे और मिट्टी को
मड बनाते थे, मतलब गीला करके उनको उस घास, अखरोट और मिट्टी को मिट्टी उसके ऊपर लपेटते थे। उसको बोलते थे कश्मीरी में सोंतित चरट। तो ये सोंतित चरट बनाते थे और इसको फिर घर लाते थे। रात की बात कर, फिर रात में एक घर में ही एक थाली लाई जाती थी, उसमें चावल थोड़े से डाले जाते थे, कुछ ताज़े फूल, दूध थोड़ा सा, दही थोड़ा सा, और ये सोंतित चरट बनाई जाती थी, जो मिट्टी में लपेटा हुआ जो घास, हरी घास, जड़ समेत और अखरोट, ये रखा जाता था और कुछ पैसे रखे जाते थे। अगले दिन सुबह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, घर की एक लड़की आती थी और ये थाली सारे घर वालों को लेके जाती थी उनके सामने, और इसका मतलब इसका दर्शन कराती थी ये। और बाद में ये दर्शन वगैरह करा के फिर जो ये पैसे होते थे इस लड़की को दिया जाता था, ये घर की जो लड़की हो। और जो ये चावल इसमें थाली में रखे हुए होते थे, इसके एक प्रसाद स्वरूप पीले चावल बनाए जाते थे, जिसको कश्मीरी में हम तहर बोलते हैं। एक तो अपने लिए भी रखे जाते थे, हम खुद भी खाते थे, प्लस ये बाकी पड़ोसियों को भी दिया जाता था। इससे पहले जो ये इस पे ऊपर जो ये सोंतित चरट बनाई जाती थी, इसको बाहर किसी मिट्टी में दफनाया जाता था। मतलब ये कहा जाता था जी, अब जो ये विंटर था, विंटर खत्म हो गया और जो ये नई वसंत ऋतु आई है, जो स्प्रिंग आया है, इसका वेलकम करते थे। मतलब ये माना जाता था ये स्प्रिंग आ गया, नया सीजन आ गया, नए चीजें स्टार्ट होंगी। ये पुराना ट्रेडिशन, मैं ये 100-200 साल पहले की बात करता हूं, शायद ही किसी को इस चीज के बारे में पता होगा। पर आज भी ये जो थाल बरुन होता है, अब थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है ये। अब सारे लोग क्या करते हैं, यही वसंत ऋतु जिस दिन स्टार्ट होती है, स्प्रिंग जो स्टार्ट होता है, उससे एक दिन पहले यही थाली लाई जाती है, उनमें चावल रखे जाते हैं, फिर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, अखरोट, ताज़े फूल, पेन, नोटबुक और शीशा रखा जाता है। ये सारी चीज़ें रख के, और ये पैसे भी रखते हैं। अब कुछ लोग इसमें गोल्ड रखते हैं या कुछ, और एक चीज़ रखी जाती थी, वाई एक जड़ी बूटी है, पर आजकल वो हमारे यहाँ पर मिलती नहीं है, कश्मीर में मिलती थी, तो ये भी रखी जाती थी। और ये एक दिन पहले बनाई जाती थी थाली, और जिस दिन स्प्रिंग स्टार्ट होता था, उस दिन मॉर्निंग में वही लड़की घर की सबको इसके दर्शन कराती है। बाकी तो वही फॉलो होता था, बस वो जो सोंतित चरट वगैरह बनाई जाती थी, वो नहीं बनती है अब आजकल, और ना ही गांव के बाहर लिया जाता था, फिर वैसा वो सारा खत्म हो गया। थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है बस, मगर फिर भी हम ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं अभी भी, और एक सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को अभी भी। और फिर वैसे ही जो ये पैसे होते हैं लड़की को दिया जाता है, और जो चावलों को फिर उसके पीले चावल बनाए जाते हैं, जिसको प्रसाद स्वरूप हम अपने लिए भी रखते हैं और बाकी जो पड़ोसी वगैरह को देते हैं। ये तो हुई बात सोंत वाली थाली। और सबकी जानकारी के लिए, इस साल 13 ऑफ मार्च 2023 को हमने थाल भरना है, मतलब जो ये तैयारी करनी है, क्योंकि 14 को सोंत स्टार्ट हो रहा है, मतलब 13 रात को ये बनाना है और 14 मॉर्निंग सुबह को उसका दर्शन या चेहरा उसका देखना है हमको। और दूसरी बार कब बनाया जाता है, यही थाल बरुन दूसरा कब होता है, ये होता है हमारा जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल, जिसको हम नवरेह बोलते हैं, उसके एक दिन पहले। अगर मैं तिथि के हिसाब से बोलूं, चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, मतलब जो अभी चल रहा है चैत चल रहा है, मगर इस टाइम
कृष्ण पक्ष चल रहा है, सॉरी, इस टाइम कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हमको जो थाल भरना है वो चैत, मैं दूसरी थाल की बात कर रहा हूं। पहला तो हो गया 13 को, जो हमको 21 को भरना है। उस दिन जो तिथि आ रही है चैत, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या को हमने थाल भरना है, जिसको हमने देखना है चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल भी है, जिसको हम कश्मीरी में नवरेह बोलते हैं। और उसी दिन नवरात्रा भी स्टार्ट होती है। उस दिन भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो मैंने अभी बताया। बस फ़र्क एक ही यही है कि उसमें हम जो हमारा नया पंचांग होता है वो रखते हैं, क्योंकि वही नवरात्र या नवरे से हम नया पंचांग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर यही है। तो ये मैं सबकी जानकारी के लिए बता दिया कि इस साल पहला जो थाल बरुन है वो 13 को है, 13 मार्च को रात को हमने भरना है और अगले दिन उसको देखना है 14 सुबह को। और दूसरा जो है 21 रात को हमने जो नवरे नए साल के हिसाब से भरना है, वो हमने 21 रात को भरना, थाल भरना है और अगले दिन सुबह 22 को देखना है, जो नवरे भी है और नवरे नया साल है, हिंदू न्यू ईयर है और नवरात्र भी स्टार्ट होता है। तो ये मैंने सोचा कि ये जानकारी शायद हमारे बड़े बुज़ुर्गों को पता होगा, मगर क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट देखे एक ग्रुप में, अभी तक लोग कन्फ्यूजन में थे। जो यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक वो लोग कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि वो 13 को भरना है कि 21 को, क्योंकि वो बोल रहे थे यार नवरे तो 22 को है, तो फिर हम 13 को क्यों भरेंगे। क्योंकि लोगों को, जो नई जनरेशन, उनको ये कन्फ्यूजन था कि हम 2 बार थाल भरते हैं। तो ये मैंने इसलिए डिटेल्ड वीडियो बनाया उसके लिए, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। होप ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए यूज़फुल होगी। हमारी जनरेशन के लिए तो है ही, प्लस जो नई जनरेशन है उनके लिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया मेरी चैनल चैट विद अमित, चैट CHAT विद अमित, अमित का डबल AAMIT, तो चैट विद अमित, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। और जो मैंने आपके साथ वादा किया है, हर दिन एक नया टॉपिक और नया वीडियो, मैं इसको पूरा करूंगा। आपका साथ मिला, बस इसके लिए मेरे को आप सबका साथ ज़रूर चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, नमस्कार, लव यू ऑल।